एक खबर आ रही है, आपको बता दें, मणिशंकर अय्यर वरिष्ठ कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा है कि मोहम्मद अफजल पर दिए अपने बयान पर वो कायम है। दरअसल मोहम्मद अफजल को फांसी दिए जाने को लेकर बाकायदा मणिशंकर अय्यर ने संसद में रिपोर्टर्स को बयान दिया था। एक तो सवालों के घेरे में फांसी के प्रकरण को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अफजल का केस जो था वो बेहद स्ट्रांग था, बल्कि ये भी कहा कि जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो परिवार वालों को वापस कर देने चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, जो एक पूर्व डिप्लोमैट रह चुके हैं, बेहद मजे हुए पुराने पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने ये बयान दिया, वो हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं। मणिशंकर जी, आपके बयान के बाद मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अफजल जैसे आतंकवादी को फांसी नहीं होनी चाहिए थी? उस पर आपको अफसोस है? जो सबूत पेश किया गया था अदालत के सामने, उसके आधार पर मुझको नहीं लगता है कि इस व्यक्ति को फांसी का सजा दिया जाना चाहिए। लेकिन एक और चीज कि सर्वोच्च न्यायालय जो कहना चाहता है, जो सजा देना चाहता है, वो कह सकता है, लेकिन उसको अमल में लाने का काम सरकार की बनती है और राष्ट्रपति जी की बनती है। तो इनके पहले 27 लोग थे जिनको की सजा देने की का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। उन सबको पार करके अफजल गुरु के केस को लेकर मेरी ही सरकार, मैं मानता हूं कि मेरी सरकार थी, उन्होंने तय किया कि नहीं, इनको फौरन सजा दी जानी चाहिए, इनको क्या कहते हैं, हैंगिंग किया जाना चाहिए। तो तब भी मैंने असहमति जता की। और आज के संदर्भ में सवाल ये नहीं है कि अफजल गुरु को पुनर्जीवित करें, वो तो मर गया है, लेकिन उसकी जो अस्थि है, उसकी मांग बहुत बड़े पैमाने पर जो 3/4 सरकार है जम्मू कश्मीर में, उसकी भी ये मांग है, और जो विपक्ष के पार्टियां हैं उनकी भी मांग है। लोकतंत्र की खूबसूरती होती है लोकतंत्र की कि हर एक के पास निजी राय रखने का हक होता है, लेकिन मणिशंकर अय्यर की निजी राय हमेशा कांग्रेस पार्टी को मुसीबत में फंसाती है। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से विपिन चौबे जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ एहतियाब शेख हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले एहतियाब, आपसे जानना चाहेंगे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के द्वारा मर्सी पिटिशन रिजेक्ट होना, रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव, कोई ऐसी कानूनी जो राय होती है या विकल्प होता है, वो अफजल गुरु ने, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला। अब उसके ऊपर सबसे बड़ी अपील क्या मणिशंकर अय्यर के पास है, जो कह रहे हैं कि स्ट्रांग एविडेंस नहीं था, मुझे नहीं लगता है फांसी होनी चाहिए थी? अटपटी सी बात है, जनता की क्या राय? बिल्कुल आचल, सही कहा आपने कि जहां तक बात की जाती है कि भारतीय लोकतंत्र की अगर बात की जाए, तो जुडिशरी की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अफजल गुरु के पास में वो सारे ऑप्शंस थे। वो सारे ऑप्शंस को पार करने के बाद ही इस बात पर फैसला दिया गया कि फांसी होगी। आचल, मेरे साथ में धर्म गुरु मौजूद है, स्वामी परवानंद जी, और कुछ वकील भी मेरे साथ मौजूद है। मैं ये सवाल उनसे ही पूछता हूँ, क्या मणिशंकर अय्यर जी का ये कहना कि सबूत कम थे, सबूत पूरी तरीके से पुख्ता नहीं थे कि फांसी दी जाए, कहां तक इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ऐसा है कि जो 2001 में इसके आसपास का जो प्रकरण था और 2013 में उनको हैंग टू किया गया, 13 साल का समय पर्याप्त होता है। इस देश में विचाराधीन कैदियों को या विचाराधीन मुलजिमों के लिए प्रक्रिया बनाई गई है कि किसी निर्दोष को सजा न मिले, उसको पूर्णतः न्याय मिले, और उसके अंतर्गत जितने भी जो प्रस्तुत किए गए सबूत वो पूर्ण थे, और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई, और उसके पश्चात ठीक है, हमें विपिन के पास भी जाना होगा। नेताओं के पास सहूलियत होती है वीआईपी सिक्योरिटी की, आम जनता मरती है, ऐसे में आतंकी के लिए इतनी हमदर्दी, विपिन, जनता इसे किस तरह से ले रही है? देखिए शीतल, सीधे तौर पर ये डर्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जिसके जरिए नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और संसद पे हमले के आरोपी के साथ जो हुआ वो कानूनन हुआ। लेकिन देश की जनता इस तरह के नेताओं के बयानबाजी पर क्या सोचती है, खासकर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी से आपको बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास ले चलते हैं। संसद पर हमले का आरोपी अफजल गुरु, जिसको फांसी दी गई, नेता ये कह रहे हैं कोई अवशेष मांग रहा है, कोई ये कह रहा है कि उसके साथ मुझे हमदर्दी है, जब उसको फांसी दी गई तो मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुआ, उसके साथ गलत हुआ। आप क्या सोचते हैं? सर, ये गलत है, क्योंकि जो आप संसद पे जो हमला कर रहे हैं, कोई भी क्राइम कर रहे हैं, क्राइम जो भी होगा वो गलत है, उसको फांसी मिलना चाहिए। और जो ऐसे जो भी
आने वाले समय में जो जी। लोग करते हैं उनको 100% फांसी होना चाहिए। ये तो राजनीति जनता है। की राय हम सबने सुन ली, हमारे दर्शकों ने भी सुन ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।